वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर नंबर 17 यानी एरिया क्षेत्रफल का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें टोटली 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, 31st से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। एक वर्ग और एक आयत की परिमितियां समान है। यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तथा आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल वे में इजी टू यूज इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं। एक वर्ग और एक आयत की परिमिति समान है। ओके, यानी हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्ग की परिमिति बराबर आयत की परिमिति। ओके, वर्ग की परिमिति बराबर यहाँ पर हो जाएगा आयत की परिमिति, क्योंकि दोनों की परिमितियां समान है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया वर्ग की परिमिति और आयत की परिमिति दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं इक्वल का साइन दे रखी हूँ। ओके डन। तो आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये जो वर्ग है ना, इसकी भुजा की लंबाई, यानी हम कह सकते हैं कि भुजा जो है इसकी 30 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई बोले या फिर चौड़ाई बोले, ये पता है कि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होता है। ओके, तो वर्ग की भुजा, एक भुजा क्या है 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, या फिर वर्ग का परिमाप यहाँ दे रखा है तो परिमाप ही निकालते हैं। तो ये वर्ग की परिमाप जो हो जाएगा गाइस, परिमिति यानी क्या है, हम क्या जानते हैं कि वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुणे भुजा। ओके, और हमें एक भुजा चूंकि इसमें पता है कि 30 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसका जो परिमिति हो जाएगा 4 गुणे 30, यानी टोटल मिलकर के 120 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें वर्ग की परिमिति तो पता चल गई कि 120 सेंटीमीटर है, और हमें क्या पता है कि वर्ग की परिमिति और आयत की परिमिति दोनों ही बराबर है। तो जब वर्ग की परिमिति पता है कि 120 सेंटीमीटर है, तो इधर भी आयत की परिमिति जस्ट 120 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब दोनों ही 120 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की परिमितियां सेम है। ऑलराइट गाइस, अब आगे इस क्वेश्चन में आयत के बारे में दे रखा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। आयत की इधर जो लंबाई होगी ना, चौड़ाई की दुगुनी, मतलब यहाँ पर ब्रेड्थ अगर x माने तो इसका 2 गुना यानी 2x होगा लंबाई। ऑलराइट, तो हमें ये पता चल गया वर्ग का परिमाप, ये आयत का परिमाप पता चल गया, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। ऑलराइट गाइस, तो हमसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो परिमाप का फॉर्मूला था उसी पर इसे हल कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर होता क्या है गाइस, हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर परिमाप जो है 120 सेंटीमीटर है, और इधर लंबाई को हमने 2x माना है और चौड़ाई को जस्ट हमने x माना है। ओके, तो ये हो जाएगा 120 बराबर 2x और x को जोड़ेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका, अगर एड ऑन करें तो 3x 3 2 जा 6x। ऑलराइट, क्लियर है ना। तो यहाँ पर खैर 3 2 जा 6x कर लेते हैं। तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, देखिए गाइस, यहाँ पर 120, ये वाला 6 नीचे आएगा और इज इक्वल टू x की वैल्यू, तो यहाँ से 6 दूनी 12 2 हो गया, यानी 2 और ये 0, तो 20 क्या हुआ, ये x की वैल्यू हुआ। x क्या था, यहाँ पर x था चौड़ाई, यानी ब्रेड्थ हो गया, इधर रख लेते हैं, हमारा चौड़ाई जो यहाँ पर आया, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और चूंकि लंबाई कितना हो जाएगा गाइस, अगर देखें तो चौड़ाई जब 20 सेंटीमीटर है तो लंबाई इसका 2 टाइम्स था। ऑलराइट, क्लियर ना। तो यहाँ पर लंबाई इसका 2 गुना, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 2 टाइम्स था, यानी 2 गुने 20, मतलब कि टोटल मिलकर के ये 40 सेंटीमीटर लंबाई हो गया।
तो लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया। अब हम आसानी से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू बी, यानी L अगर देखे 40 और B यानी 20, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 डबल 0 यानी 800 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर गाइस। क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। ओके, यहाँ पर दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक आयत मानते हैं कोई। ओके, ये एक पुराना आयत और इधर एक हो गया नया आयत। क्लियर? ओके, नया पुराना खैर लिखी नहीं हूँ, तो यानी फर्स्ट आयत, यानी फर्स्ट मतलब पुराना और सेकंड मतलब नया आयत हो गया। अब इसकी जो लंबाई पहले वाले आयत की है 1 और चौड़ाई भी कोई मेजरमेंट दे नहीं रखा है, तो इसको भी 1 ही मानेंगे। ओके, 1 सेंटीमीटर, जस्ट इतना। अब दूसरे वाले में क्या बोला जा रहा है कि दूसरा वाला यानी जो नया आयत है ना, इसकी लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई 3 गुनी। तो यहाँ पर लंबाई क्या 2 गुनी। ओके, और चौड़ाई यहाँ पर इसकी 3 गुनी होनी चाहिए। ओके, तो जस्ट यहाँ रखते हैं चौड़ाई 3 गुनी यानी 3। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो दोनों हमने आयत रखा ना था, नए आयत और पुराने आयत के क्षेत्रफल में क्या डिफरेंसेस होंगे, यानी कितना गुना होगा। तो हमें क्या पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 1 गुने 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू जस्ट 1 ही आएगी। बट यहाँ पर अगर इसकी क्षेत्रफल को ज्ञात करें तो लंबाई यानी 2 और गुने चौड़ाई 3, मतलब इसकी वैल्यू 6 आया। तो ये पुराने वाले क्षेत्रफल से नया वाला क्षेत्रफल कितना गुना अधिक है आप बता सकते हो। ये 1 गुना, ये अकेला यानी 1 है, ये 6 यानी 6 टाइम्स है, मतलब आपका जो आंसर होगा 6 गुना राइट आंसर होगा। नया आयत का जो क्षेत्रफल है 6 गुना अधिक है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी हो तो 2.25 रुपए प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना बोला है, 1 हेक्टेयर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ओके, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया है गाइस, यहाँ पर 1 हेक्टेयर दिया है। ऑलराइट, अब 1 हेक्टेयर में कितना होता है गाइस, तो 1 हेक्टेयर में आप लोगों को बता दो यहाँ पर कि ये जो 1 हेक्टेयर होता है इसमें अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टेयर में। ओके, 10,000 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें आगे क्या बोला है कि इसकी लंबाई, मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, यानी यहाँ पर ये तो हो गया लंबाई गुने चौड़ाई का मान, ये वाला। ऑलराइट, लेकिन लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है। चौड़ाई यहाँ पर हम कुछ मानते हैं, लेटर सपोज x। ओके, तो चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई इसका क्या होगा, लंबाई जो होना चाहिए इसकी 4 टाइम्स यानी 4 गुना 4x होना चाहिए। ऑलराइट, हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल है इतना, 1 हेक्टेयर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो इतना है। मतलब हम कह सकते हैं कि लंबाई गुने यानी चौड़ाई गुने लंबाई या फिर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर ये होता है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। ओके, मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, ये क्लियर हुआ गाइस, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होना ही चाहिए।
तो जस्ट ये इतना वैल्यू आ गया। अब x और गुने 4x की वैल्यू अगर ज्ञात करें तो 4 गुने x यानी 4x स्क्वायर होगा। आप लोगों को पता है कि ये x जोड़ते अगर हम ना तो 2x आता, बट x गुने x के पार में 2 हो जाएगा। ऑलराइट, ये हुआ बराबर, यहाँ पर दे ही रखा है 10,000 ओके मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो अगर देखिए यहाँ पर तो ये वाला 4 जो है बटा में आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10,000 बटा में 4 और ये होगा मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, इसको अगर कटाएं तो 25 चौके 100 ओके। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर ये वाला जो मीटर स्क्वायर में है, अगर इस स्क्वायर को हटाने के लिए यानी इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में रूट आ जाएगा। ऑलराइट, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर रूट में 2500 ओके मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे गाइस, तो क्योंकि यहाँ पर जब ये आ गया ना तो मीटर स्क्वायर में नहीं सिर्फ मीटर बन जाता है ओके। और इधर में देखें तो ये आपका 2500 दे रखा है, अगर 2500 को कन्वर्ट करें तो 5×25 यानी 50 मीटर हो जाएगा। अब x की वैल्यू तो आ गई 50 मीटर। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर x की वैल्यू जब 50 मीटर आ गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x हमने किसे माना था, चौड़ाई को माना था। ऑब्वियस बात है, तो चौड़ाई यानी ये तो आ गया, चौड़ाई कितना आ गया 50 मीटर। तो चौड़ाई जब आ गया, लंबाई भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई का कितना था 4 गुना, यानी 4 गुने 50। तो लंबाई की वैल्यू आ गई 200 मीटर ओके। चौड़ाई 50 मीटर, लंबाई 200 मीटर। ऑलराइट गाइस, तो हमसे अब यहाँ पर इसका परिमाप पूछा गया है ना। और ये आयत है, तो चूंकि हम आयत का परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इधर से मूव कर ले इधर। ऑलराइट ओके, तो ये जो है ना इसमें आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं, इस आयताकार क्षेत्रफल का यानी परिमाप ओके। परिमाप में हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई आपका है 200 और चौड़ाई है 50, यानी टोटल मिल करके ये हुआ अंदर में तो 250, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, और गुने 2, तो टोटल मिल करके कितना होगा 250 गुने 2 यानी 250 इंटू 2 500 मीटर ओके। तो 500 मीटर क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। जब हमें इसका परिमाप यानी इसके सराउंडिंग चारों किनारे पता हो गए कि इतना है हमारा 500 मीटर है, तो ऑब्वियस है कि हम इसका चारों किनारों का क्षेत्र यानी कि बाड़ ज्ञात करने वाला हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है ना कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना 5 रुपया लग रहा है चारों किनारे यानी लगाने में। तो चारों किनारों के जब सारे मेजरमेंट में यानी दे रखा है, जितना भी मेजरमेंट आया है परिमाप, उसको चारों किनारों से बाढ़ लगाने में कितना रुपया लगेगा। तो यहाँ पर क्या है 500 मीटर, जस्ट गुना कर लेंगे 500 मीटर इंटू क्या 5 रुपए ओके। तो ये आपका हो जाएगा 5×25। ऑलराइट 2500। क्या क्वेश्चन तो अच्छे से देखे हैं ना हम लोग दोनों गाइस। ये 2.25 है ओके, 5 रुपए नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो गया। चलिए, तो ये है 500 गुने 2.25। 1 मीटर में जो है 5 रुपए नहीं, 1 मीटर में 2.25 रुपए लग रहे हैं ओके। क्योंकि इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें 5 रुपए दिया है, बाय डिफॉल्ट हमने नीचे का देख लिया। बट कोई नहीं, इस क्वेश्चन में आप लोगों को यही दिया है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। यदि मैदान का क्षेत्रफल मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी हो तो 2.25 रुपए प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च। तो हमें क्या पता है कि इसका परिमाप 500 मीटर है ओके, और प्रति मीटर पर 2.25 रुपए लग रहे हैं, तो 500 गुने 2.25, ये आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें 1125 रुपए हो जाएंगे। क्लियरली मेंशन है यहाँ पर।
ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। ऑलराइट गाइस, यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।